आगामी 4 महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कमर कसी है। आज बात करेंगे हमारे साथ भाजपा एवं कांग्रेस के मुद्दों को लेकर। कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष राकेश दुबे जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ की विभिन्न मुद्दों को लेकर हमारे साथ चर्चा करेंगे। दुबे जी, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ भाजपा द्वारा निरंतर प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरेगी। इसको लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर केवल पूरे प्रदेश और देश में झूठ परोस रही है। विकास क्षेत्र का नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी समूचे खुरई विधानसभा क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में और देश के विभिन्न हिस्सों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, विकास के नाम पर, डबल इंजन के नाम पर भ्रष्टाचार में, अति भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनका विकास से कोई नाता नहीं है। ये झूठा प्रचार प्रसार करके विज्ञापनों में, होर्डिंग में ही इनका विकास दिखता है। धरातल पे इनका कोई विकास या गरीब हितैषी कोई भी योजनाएं के नाम बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के नाम से बहुत सी योजनाओं के नाम रखे हैं, लेकिन वास्तव में धरातल पर भारतीय जनता पार्टी का विकास से या गरीबों के उत्थान से इनको कोई मतलब नहीं। इनका तो केवल और केवल भ्रष्टाचार कर अपनी जेबें भरना है और बेमनस्ता की राजनीति करना इनके वोट प्राप्त करने का एक जरिया मात्र है और विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। किस मुद्दे को लेकर आप विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी और आप सभी संगठन के लोग उतरेंगे? देखिए, आज पूरे प्रदेश में, देश में मुद्दे तो हजारों हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव लड़ रही है, जो उसमें भारतीय जनता पार्टी जैसी कोरी वादे कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो प्रदेश के वासियों से जो वचन दिए हैं, उन वचनों के आधार पर बनाकर चुनाव मैदान में जाएगी। और जैसे नारी सम्मान में प्रत्येक महिला को 1500 रुपये देने का जो आदरणीय कमलनाथ जी ने वादा किया है, 500 रुपये में जैसे गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, बाकी बचे हुए किसानों का जो कर्जा माफ करने का वादा किया है, पुरानी पेंशन लागू करने का जो वादा किया है, वचन दिया है, इन्हीं वचनों के आधार पर हम प्रदेश की और खासकर मैं खुरई विधानसभा क्षेत्र से हूँ, खुरई विधानसभा क्षेत्र की जनता के मतदाताओं के बीच हम अपनी बात रखने जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है झूठ का, वो भी इसका पर्दाफाश करेंगे। और मैं एक बात इस चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल के कुशासन से सभी वर्ग, चाहे वो किसान हो, युवा हो, व्यापारी हो, सभी वर्ग परेशान हैं। और आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता इनको जरूर सबक सिखाएगी। जे भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के मन में, घमंड में इतने चूर हो गए हैं कि जो किसी को कुछ समझते नहीं हैं
ये सत्ता को अपनी बपौती समझते हैं और इनका तो ये सोचना है कि एन कैन प्रकरण सत्ता में कैसे हासिल रहे। बस इनका केवल एक ही सत्ता प्राप्ति ही इनका लक्ष्य है, वो भी संविधान को कुचलकर, संविधान की जो मंशा है लोकतांत्रिक तरीके से। ना तो भारतीय जनता पार्टी सरकार मध्य प्रदेश में है वर्तमान में, क्योंकि जो हम सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो 2018 में जनता ने नकार ही दिया था, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त वो कर सरकार पीछे के दरवाजे से बनाई है, वो केवल भ्रष्टाचार करने के लिए ही बनाई है। और प्रदेश के अलावा भी देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे ही ऑपरेशन लोटस के तहत भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कांग्रेस की सरकारें या अन्य दलों की सरकारें गिराकर खुद सरकार बनाई और सभी जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। और भारतीय जनता पार्टी केवल व्यापारियों की, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए भारत सरकार का पूरा खजाने का मुंह खोल दिया है। और भारत में जितने भी संसाधन हैं, जैसे हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि भारत में जो भी संसाधन हैं उन पर सबसे पहले गरीबों का हक रहेगा। उन संसाधनों में से जो भी लाभ होगा उससे SC ST वर्ग, अति पिछड़े हुए, वनवासी, ऐसे लोगों को प्राथमिकता से उसमें हिस्सेदारी दी जाएगी। ऐसे हमारे संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब ने, अम्बेडकर जी ने ऐसे प्रावधान किए थे। उन अम्बेडकर जी के सारे सपनों को चकनाचूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए, संविधान को कुचलते हुए, भ्रष्टाचार करके एन कैन प्रकरण सत्ता में रहना चाहती है। और मैं समझता हूँ कि अब भारत की, मध्य प्रदेश की, खुराई की जनता जाग चुकी है। इनका अब अंत निश्चित है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा निरंतर कई स्कीमों को लॉन्च किया जा रहा है, जिनमें लाडली बहना हुई, शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजना अभी लॉन्च की गई है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस पार्टी युवाओं, बेरोजगारों, किसानों को लेकर किस तरीके से चुनाव में उतरेगी? देखिए, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में। इनको 18 साल बाद लाडली बहना की याद आई। बेरोजगारों में एक अभी विधानसभा में एक प्रश्न के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जवाब दिया है कि इन 3 सालों में केवल 3 लोगों के लिए रोजगार दिया है। युवाओं के साथ अब इनके प्रधानमंत्री पकौड़ा को रोजगार मानते हैं, पकौड़ा बनाओ, रोजगार करो। तो रोजगार का, युवाओं का, लाडली बहनाओं के लिए कोई ध्यान नहीं है। केवल चुनावी प्रोपेगेंडा है इनका। ना इनको जो लाडली लक्ष्मी चलाना, आज मध्य प्रदेश में 4.25 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल लगभग 20 लाख महिलाओं के लिए लाडली बहना का लाभ मिला है। और वो भी उन खातों में पैसा गया है जहां उनको मिनिमम बैलेंस के तहत जो बैंक की प्रक्रिया होती है उसमें भी कुछ पैसे उनके कट गए और आगे से इनको किस्तें डालना ही नहीं। अब आगे से जो जितनी भी बहनों के लिए मिले, हाँ, लेकिन हमारे जो नेता कमलनाथ जी, आदरणीय कमलनाथ जी हैं, उन्होंने जो वचन दिया है कि प्रत्येक महिला 18 वर्ष से लगाकर वो कितनी भी उम्र की सभी महिलाओं के लिए, इसमें कोई पात्रता का नियम नहीं है, सभी महिलाओं के लिए 1500 रुपये उनके खाते में जाएंगे, 500 रुपये में उनको गैस सिलेंडर दिया जाएगा,
अगर शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना पर इतना ही अगर उनका भला चाहते हैं, तो मैं आज आपके माध्यम से शिवराज जी से कहना चाहूंगा कि आज ही 500 रुपये में सिलेंडर दे दें। इससे परिवार में समृद्धि आएगी। बहनों का, लाडली बहनों का सबसे ज्यादा तो गृह कार्य में बहनों ही का रहता है ना, तो वो ही परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान। तो वो 500 रुपये में सिलेंडर दे दें या सिलेंडर मुफ्त दे दें। आदरणीय मोदी जी ने सिलेंडर मुक्ति योजना चलाई थी कि सिलेंडर दिया जाएगा सबको मुफ्त। अगर हम आज पूछना चाहेंगे, इतना झूठा प्रधानमंत्री आजाद भारत में अभी तक तो नहीं हुआ। अगर इतना झूठ बोलने वाला, मुझे तो शर्म आती है कि आज हम भारत देश के प्रधानमंत्री जो हर सभा में 10-20 झूठ बोल के जाते हैं, इससे वैश्विक स्तर पर क्या हमारे भारत का नाम हो रहा है, जहां एक पद की गरिमा होती है प्रधानमंत्री की एक। लेकिन आज वो ऐसे कैमरा जीवी, ऐसे चुनावी मूड में रहते हैं 24 घंटे, उनको यही पता नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय मोदी जी भोपाल आए और भ्रष्टाचारियों को उन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया। एनसीपी के नेताओं ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, तो दूसरे तीसरे दिन उसी एनसीपी नेता के लिए भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र में। ये सब हम सबको पता है। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को, ऐसे झूठे मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय शिवराज जी की 22,000 घोषणाएं झूठी हैं। जैसे अभी आपने कहा वो युवाओं के उसमें खेलो सीखो या युवाओं का ऐसा कोई कार्यक्रम है, तो इनको तो झूठ बोलना है, करना तो कुछ है नहीं। कोई भी योजना लॉन्च कर देते हैं जी, क्योंकि इनको कुछ उसमें करना नहीं, फंड देना नहीं, पैसे देना नहीं, कुछ बनाना नहीं, केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए ये सारी योजनाओं को का लॉन्च करते रहते हैं। और ये तो एक बोरे में नारियल रखे रहते हैं, कहीं भी नारियल फोड़ देते हैं। ऐसा पहला कोई मुख्यमंत्री हो हेलीकॉप्टर में गेंती लेकर जाता है और नारियल कहीं भी नारियल, क्योंकि उनको पता है कि कुछ करना है ही नहीं। तो झूठी घोषणाओं से अब प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। यहाँ भाजपा रेगुलर विकास के मुद्दे को लेकर किसानों के लिए उनने प्रचार किया जा रहा है कि किसानों को लेकर सिंचाई योजना लागू की है जो आखिरी चरण में है। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर किसानों युवकों को अपने तरफ ले जाने का और विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी करेगी, किन मुद्दों पर? पहली बात तो किसानों की बात कहा जाए तो किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे अपन मंदसौर गोलीकांड देख लें, तो शिवराज जी के नेतृत्व में गोलीकांड मंदसौर में किसानों पर गोलियां चलाएंगे, चाहे दिल्ली बॉर्डर के 750 किसानों जो शहीद हुए हैं वो आदरणीय मोदी जी की ही देन है। यानी किसानों का से कोई सरोकार नहीं। अब खुले विधानसभा की बात आती है अगर किसानों की, तो अभी एक उदाहरण के तौर पर किसानों ने समर्थन मूल्य पर चना बेचा सरकार मार्केटिंग सोसाइटी के नाम से कोई उसमें बेचा, तो उसमें 1750 क्विंटल चना किसानों ने बेचा। तो उसमें भी इतना ऐसा भ्रष्टाचार कि 1 रुपया किसी भी किसान के खाते में नहीं आया। करीबन 95-96 लाख रुपए का जो पेमेंट किसानों के खाते में जाना था वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हड़प लिए। ना वो अनाज वेयर हाउस में जमा हुआ, ना उस अनाज के पैसे किसानों के खाते में आए। इतनी बड़ी कि उन दोनों दो किसानों ने अपना खून पसीना बहाकर अनाज उगाया, वो आज समर्थन मूल्य में उन्होंने बेचा। आज वो 3 महीने हो गए, लगभग 3 महीनों से वे इंतजार कर रहे हैं कि हमारे खाते में चने की राशि आए, लेकिन वो जमा ही नहीं हुआ।
आएगी कहाँ से? भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी में अध्यक्ष हैं, उसी में वही तोल करा रहा है। हर खरीदी केंद्र पर उनकी दलाली चल रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। और आज किसान परेशान है, किसी की बेटी की शादी है, किसी को साहूकारों का कर्ज देना है, किसी को खाद बीज डीजल लेना है, की फसल की तैयारी करना है, लेकिन उनने जो उपज बेची समर्थन मूल्य पे आज तक, आज दिनांक तक उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है, इन्हें किसानों से कोई नाता नहीं। दूसरी बात जो आपने कहा, बीना परियोजना, ये भी किसानों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है। पिछले दिनों ये बीना परियोजना ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने ही उस परियोजना को, बीना परियोजना बहुत बृहत बड़ी परियोजना थी, उसमें बिजली उत्पादन का भी काम था, नहरों से सिंचाई का भी था, और कांग्रेस के शासनकाल में वो स्वीकृत हुई थी। किन्हीं कारण बस वो नहीं हो पाई, उसका काम शुरू नहीं हो पाया। लेकिन आज की तारीख में उसके लिए इतना छोटा बना दिया है कि उसमें केवल इतना पानी रहेगा कि केवल क्षेत्र की जनता के लिए पीने के लिए पानी मिल पाएगा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, खासकर खुरई क्षेत्र के किसानों के साथ, पुरवाई क्षेत्र के किसानों के साथ, सुर्खी क्षेत्र के किसानों के साथ, बीना क्षेत्र के किसानों के साथ इतना बड़ा छलावा हो गया, किसी की 1 एकड़ सिंचाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें इतने टेक्निकल फॉल्ट हैं कि आज तक आप भी जानते हैं, हम भी सब लोग जानते हैं कि भारत में जितने भी बांधों का निर्माण हुआ है, सिंचाई परियोजनाएं हुई हैं, सभी सिंचाई परियोजनाओं में नहरों से खेतों में पानी जाता है। पूरे भारत में चाहे बड़े बड़े बांध हो, चाहे छोटे बांध हो, छोटे जलाशय भी बंधे हैं, लेकिन सब में खेतों में पानी जाने का एक स्रोत है नहर के द्वारा। लेकिन यहाँ नहर नहीं, यहाँ पाइप सिस्टम से पानी जा रहा है, उसमें भी इतना भ्रष्टाचार, इतना। अब आपको क्या कहें, किसी भी क्षेत्र में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ, यहाँ तो कर्नाटक में तो 40% का खेल था भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ तो 50-50 का खेल है। जो भी योजना आती है 50% उस योजना का भारतीय जनता पार्टी के लोग खाते हैं, 50% राशि में आधी अधूरी योजना का लीपापोती होती है। और जे लीपापोती इस बीना परियोजना में है, ये किसानों को कोई फायदा नहीं होना, ना अब होगा, ना 10 साल बाद होगा, ना 5 साल बाद होगा, और ना किसी भी खेत, एक भी किसान, सिंगल किसान के खेत में भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं होगी। भाजपा द्वारा रेगुलर यहाँ प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस को 4 दिन के लिए प्रत्याशी मिलते हैं, उसके बाद प्रत्याशी भाग जाते हैं। इस पे आपके क्या विचार हैं? कांग्रेस पार्टी आखिर, जो भाजपा द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस को यहाँ से प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को आज़ाद कराया अंग्रेजों से लड़े। कांग्रेस पार्टी ने लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान निछावर की। आदरणीय इंदिरा गांधी हो, आदरणीय राजीव गांधी जी हो, बहुत योगदान है। और कांग्रेस पार्टी को जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना छोटा समझते हैं, वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। जहाँ तक खुरई विधानसभा की बात है, तो खुरई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवार हैं चुनाव लड़ने के लिए, और कांग्रेस पार्टी आदरणीय कमलनाथ जी अगर मुझ पर भी भरोसा करते हैं और अगर मुझे भी यहाँ से प्रत्याशी बनाते हैं, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि खुरई विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देने के लिए, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर तैयार बैठी है। केवल चुनाव का इंतजार कर रही है वो
कि कब आचार संहिता लगे, कब चुनाव की तारीख घोषणा हो, और हमें भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारियों के लिए सबक सिखाने का उन्हें मौका मिले, और कब वो अपने ईवीएम में उंगली दबाकर उन्हें भ्रष्टाचारियों के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, देशद्रोहियों के लिए सबक सिखाने का कार्य खुरई विधानसभा क्षेत्र के लोग करेंगे, प्रदेश के लोग करेंगे। तो आगामी 2024 में मैं मानता हूं कि भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग इनको नेस्तनाबूद कर देंगे, इनको सत्ता से बेदखल कर देंगे। तो हमारे साथ थे कांग्रेस नेता राकेश दुबे जी, जो कि नगर अध्यक्ष हैं खुरई विधानसभा से। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21।